ओम सनातन सब लोग आज होली मना रहे हैं? कौन कौन है जो होली मना रहे हैं? तो आप सब लोग होली का पर्व मना रहे हैं ना? हर साल मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं ना सनातन धर्म में। होली ही नहीं है, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, शिव जयंती, कृष्ण जयंती सब मनाते हैं ना। तो इतना आप सब सुन लिए, हम तो ये समझते हैं आप सब समझदार हैं, समझ ही गए होंगे आप सब बातें। तो अभी कौन सी बात है जो ना समझने वाली है? ज्ञान तो बहुत हो गया ना, आप सारे तो ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञानी तो आत्मा है या भगत आत्मा है? चेक करो। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा है। हाँ, चेक करो, चेक योरसेल्फ। ये दर्पण है ना, आप दर्पण देख रहे हैं अभी? आप अपने ये जो बेहद का जो दर्पण है, साइंस और साइलेंस का जो संगम है, साइंस और साइलेंस, जब साइलेंस वाले इतना कुछ कर रहे हैं, आप सोचिए, साइलेंस वाले इतना कुछ कर गए, चांद पर भी पहुंच गए। और साइलेंस वाले क्या सोचते हैं? साइलेंस वाले कुछ नहीं कर रहे होंगे। जो साइलेंस वाली आत्मा है वो भी तो अपना कार्य कर रही होंगी ना, नहीं कर रही होंगी? सोचो, बैलेंस है ना, बराबर है, 50-50 है, रस्साकसी है। साइंस वाले बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं? हम 15 मिनट के अंदर इस दुनिया में क्या है, विनाश ला सकते हैं। 15 सेकंड में, 15 मिनट नहीं, 15 सेकंड में दुनिया में तबाही ला सकते हैं। इतना उनको गर्व है अपने अस्त्र शस्त्र पर, अपने विज्ञान पर, अपनी नॉलेज पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, सबको है। और बाबा माने बाप दादा, माता पिता, और उनकी रचना क्या कर रही है? कर रही होगी ना, कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उनका दिखाई नहीं देगा। वो भौतिक है, फिजिकल है, उनका दिखाई देगा। साइंस वालों का सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन साइलेंस वालों का कार्य गुप्त होता है, सूक्ष्म होता है। वो कोई को दिखाई नहीं देता जल्दी से। उसके लिए तो क्या ऐसे बोलते हैं, उसके लिए तो दिव्य नेत्र चाहिए, संजय के जैसे। तो हमारे यज्ञ में भी कोई होगा संजय, जरूर। संजय की आत्मा भी तो होगी ना, आत्मा तो मरती नहीं। कोई भी आत्मा मरती थोड़ी है क्या? धूर्त, धूर्त माने कपट, छल कपट करना। धूर्त राष्ट्र, धृत नहीं है, धूर्त राष्ट्र, उनके लिए बोला गया। तो वो जो करेंगे उसको भरेंगे। खेती तो पक गई है, फसल पक गई, बार बार बोला था, इसमें अब जल नहीं डालना है आपको ना। जो खेती पक गई है, क्या शुभ भावना शुभ करोगे आप? जब खेती पक गई है, कटने का समय आया, तो उनको कोई ज्ञान सुनाना थोड़ी है उनको। बस क्या करो, यही नियति थी। ड्रामा में जो नूंद है वही हो रहा है। बीती सो बीती, मम्मा के द्वारा है ना। होली माने मम्मा के द्वारा जो आज में शॉर्टकट आ गया। क्या हो गया? होली में सब कुछ आ गया ना। वो लोग मनाते हैं और आप लोग होली बनते हो। आप कौन है? होली आत्मा है ना। बोलो, अब हम लोग कैसे आपको देख रहे हैं? माता पिता बाप दादा को जो आप हाजिर हैं, हाजिर भी है और नाजिर भी है। जो है ऑनलाइन क्लास में, मान लो जो नहीं है, आके चले गए हैं, राउंड लगाने गए हैं, फिर आ जाएंगे, तो उनको भी बाप दादा याद करते हैं, उन पे भी उम्मीद रखते हैं। ना उम्मीद में भी उम्मीद रखते हैं, ना उम्मीदों से भी। एक फादर ही है
जिसको सुप्रीम फादर, मतलब मम्मा के द्वारा आया ना, आप मम्मा को सुन लिए, समझ लिए, मेरा काम पूरा हो गया बस। जो मम्मा ने जो आप लोगों को बोला है, जहां तक बोला है आज के दिन, उतना आपने सुन लिया और समझ लिया, तो जैसे मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। आप होली बन गए, क्या बन गए? वो लोग मनाते हैं भगत लोग, अब आपके भगत हैं। हम आपको भगत नहीं कह रहे हैं कि आप भगत आत्मा है। आप कौन है? देव आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा है। अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार जितनी जितनी परमेश्वर ने आपको कैपेसिटी दी है आत्मा में, मन बुद्धि में, आपका योग तपस्या का जो बल है, उसके आधार पे जो आपको दिव्य बुद्धि है, उसमें जैसे मम्मा बोलती हैं कि जैसे मोबाइल है, शरीर भी एक मोबाइल है, उसमें 2 GB है, 4 है, 8 है, 16 है, 32, 64, ऐसे अलग अलग क्षमता होती है ना। है तो वो भी मोबाइल, है तो वो भी मोबाइल। ऐसे आत्मा भी नंबरवार होती है। कोई हर बात को, जरूरी नहीं है कि हर बात को हर आत्मा समझे। जो जो बात जिसके लिए है उसके लिए है, वही उसको कैच करेगी, वही उसको धारण भी करेगी। और धारणा शक्ति सबके अंदर अलग अलग होती है। हम अर्ज कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बस हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। सिर्फ अपने हाथ में परमेश्वर ने क्या दिया? हम बच्चों के हाथ में क्या दिया? बच्चे तुम कोशिश करो, कोशिश करो बस। आप कोशिश कर सकते हैं ईमानदारी से, शुभ भावना, शुभ काम रखते, होपलेस नहीं होना। जो लोग जो होपलेस हो गए, उनमें भी आप लोग को क्या भरनी है? होप भरना है। तो आप लोग भी तो पहले होपलेस थे ना, याद करो। वर्तमान समय हम ना, वर्तमान में भूत और भविष्य को हम देख रहे हैं यहाँ पर, और वर्तमान में भूत और भविष्य होता है। उसको इलाज मत करो, उसको सार में लाओ, शॉर्ट करो उसको। दूर का मत देखो, जब जरूरत होती है तो भले दूरबीन से दूर का भी दिखाई देखता है, लेकिन जब जरूरत हो पास की, तो उसको पास के दूरबीन से देखो। देखो कितनी छोटी चीज कितना बड़ा दिखाई देती है। सूक्ष्म नेत्रों से आप क्या देख सकते हैं? किसी भी चीज को, बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा आप बना सकते हैं। जब साइंस वाले ऐसा कर सकते हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं? बाप दादा ने तो उम्मीद रखी अपने बच्चे पर। जो जो बच्चे पे उम्मीद रखी, वो अनन्य बच्चे क्या हो गए? जो अनन्य बच्चे हैं वो कहाँ चर्चा है, कहाँ है? अनन्य बच्चे कहाँ रहते हैं? आप तो अनुभवी है ना, प्रवृत्ति मार के है ना। आप लोगों को तो ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है हमको। हम तो यही मानते हैं, हमसे आप आगे हैं। हमसे कौन है? हमसे आप श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ कैसे हैं संगम पर? क्योंकि आपने माता पिता के ज्ञान को, सनातन ज्ञान को सुना है, समझा है, धारण किया है, और आप सोए नहीं है, उठ गए हैं। उठ नहीं गए हैं, चल रहे हैं। चल नहीं रहे हैं, दौड़ने वाले दौड़ रहे हैं। और कुछ आत्माएं उड़ रही हैं। जो आत्मा उड़ेंगी वही दूसरों को उड़ाएंगी। आप तो आत्म पंछी हो ना। आत्म पंछी हो, किस कार्य के लिए आए थे भूमि पर? भारत की भूमि पर हम लोग आए। हम अकेले आए या आप भी साथ में आए? माता पिता आते हैं तो माता पिता के साथ साथ धीरे धीरे पूरा परिवार आता है। बच्चे भी आते हैं संगम पर। तो यहाँ माता पिता के मिलन के साथ साथ क्या होता है? जब रहस्य खुलता है तो देखते हैं, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? शिव शंकर की बारात में शंकर जी का तो कोई परिवार ही नहीं था, वो तो अकेले रहते थे। तो उनका कहाँ से परिवार आ गया बारात में? इतने सारे योगी कहाँ से आ गए? दोनों पक्ष के आ गए, माता जी के पक्ष के भी आ गए, और
जो भोलेनाथ है उनके पक्ष के भी आ गए, जो उनको प्रेम करते थे, वो जो उन पे जिन पे उनको दया दृष्टि रखते थे, महादेव जिन पे भी दया दृष्टि रखते थे, वो कौन लोग थे? दुनिया से ठुकराए हुए, दुत्कारे हुए, उनको खाना भी नहीं आता था, मैनर्स नहीं आता था, लेकिन वो भी उनको लाइक करते, वो भी बारात में आ गए, उनका भी मान सम्मान हुआ। लास्ट में होता है ना, जब स्वयंवर हो गया, संगम हो गया, होली मन गई, हम जिसके थे उसके हो गए। हम माता पिता के बच्चे हैं, माता पिता हमारे हैं, हम माता पिता के हैं, बस। कोई है ऐसा बच्चा जो माता पिता से अलग हो? या माता पिता कोई है जो बच्चों से अलग हो? दिखने को अलग अलग है, कारण अकारण है, दूरी बनी हुई है। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आज हम माता पिता के साथ बच्चे भी कंबाइंड हैं। माता पिता तो कंबाइंड है ही है। वो जो माता पिता की, जो माता जी के द्वारा बात आई, वो ऐसा अटूट अखंड उनका जोड़ा है, कुछ भी हो जाए उस जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। उनके अंतर मन के जो धारणा है, जो उनका विश्वास है, श्रद्धा है, उनकी त्याग तपस्या के द्वारा उन दोनों ने जो भी राख और खाक हुए हैं, जिनका मम्मा ने वर्णन किया, तो वर्णन वर्णन ही नहीं किया मम्मा ने, हम लोग विटनेस हूं, गवाह हूं। मम्मा ने उन सबको क्या किया, वर्ण किया है। वर्ण ही, वर्णन कौन करेगा? एक तो होता है कि वो जिसने वर्ण नहीं किया वो वर्णन करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, बिना वर्ण किए ही जीवन में है नहीं, लेकिन प्रवचन अच्छा कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं, बाप दादा जानते हैं। लेकिन यहाँ कौन है? ये माँ कौन सी है जो आपको मिली है, जिनको आप बहुत प्यार से मम्मा बोलते हो? ऐसी माँ कहीं देखी है आपने यज्ञ में? बताओ, दिल से बताओ, वो कैसी भी है? माँ को देखो, चेक करो सब। मम्मा का विरोधी भी जो है अंतर मन से माँ को मानता है। मानते इस चीज को? क्यों? क्योंकि वो आत्मा कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी है, सबकी हितैषी है, सबका कल्याण चाहती। वो ऐसी मुख्य टीचर, अथक सेवाधारी, निष्काम सेवाधारी, उनको कोई पद नहीं चाहिए, उनको किसी और का सम्मान की भूख ही नहीं है। जैसे देवियों को लोग चढ़ाते हैं ना, भगत लोग मान सम्मान करते हैं, माता जी का श्रृंगार, साड़ी, चुनरी, नारियल है, फल फूल है, पान सुपारी सब डालते हैं ना, लौंग कपूर इत्र सुगंधी, नाना प्रकार से माता जी को क्या करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं कि माता जी देखो हम आपके लिए ये लेकर आए, हम ये लेकर आए ना। उनको लगता है कि माता जी इससे खुश होंगी। हाँ, खुश होती है, चलो बच्चे की भावनाएं लेकर आया है, लेकिन किस भावना से के लेकर आया है? ये बच्चा दरबार में आया है, जो कुछ भी लेके आया है, तो माँ अपने बच्चे के, भगत के मन को नहीं जानती होगी, जो असल माँ होगी, असल देवी होगी। जो दरबार में कोई भी आएगा तो उनकी मनसा को पहचान लेगी ना, क्योंकि वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, दिखाई देता है, एक्सरे मशीन लगी है, दिखाई दे जाता है। पवित्र आत्मा को बहुत कुछ दिखाई देता है जो आम इंसान को नहीं दिखता है। ये हमारा अनुभव है, हम अनुभव के लिए बोल रहे हैं। तो कोई शक है किसी को, भाई आप लोग क्या क्या सुनना चाहते हो और क्या समझना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? थोड़ा सा कोई हाथ उठाएं, देखें किसी के मन में कोई आज के दिन कुछ रह गया हो तो। जबकि आज के दिन कुछ रहना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप सागर से निकले, सागर से निकले ना, सागर से निकले माने चाहे नदी से निकले, ऐसा ले लो, समझना है, शब्द को नहीं पकड़ना है।
कि नदी से ले लो, कुआं से ले लो, कहीं से भी ले लो, लेकिन जन्म तो आखिर कहां से लिया है? माता पिता से ना। और माता पिता को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं? नदी से और सागर से। जब नदी सागर से मिल जाती है तो बाप समान बन गई। क्या बन गई? और नदी में बच्चे हैं, स्नान करते हैं, गंगा यमुना सरस्वती में जाके, गोदावरी ताप्ती, नेपाल में भी नदी बन रही है। उनसे हम लोग क्या करते हैं? हमारे वो जीवन है हमारे। नदियां कौन है? वो हमको जीवन देती हैं। अन्न की सिंचाई होती है, भोजन पानी है? तो ये जल ही हमारा जीवन है। अन्न और जल हमारा जीवन है। तो अन्न कौन है? अन्नपूर्णा। जल कौन है? सागर। इन दोनों के संयोग से हमको जीवन मिलती है। हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, विकास कर रहे थे, हमको बुद्धि कायम रहती है, शरीर में शक्ति रहती है, उमंग रहती है, उत्साह रहती है, ऑटोमेटिक। कहां से आता है ये सब? ये कहां से आता और कहां जाता है ये सब? तो कौन है? गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां से? गंगा गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। तो ये रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य है, ये रहस्यवाद है। भारत एक रहस्यवाद देश है, प्राचीन देश है, आध्यात्मिक देश है। और इसी आध्यात्मिकता के कारण दुनिया इस भारत की तरफ आकर्षित होती है, भारत भूमि की तरफ। तो आप लोग सब कौन है? वरदानी भूमि में पले बड़े हैं। आप वरदानी भूमि कौन सी है? तो क्या है? वो मधुबन है। कौन है? कौन है वो? मधुबन की भूमि है। कौन है? मधुबन की भूमि है ना। आप मधुबन गए है ना? मधुबन का नाम सुना है ना? तो मधुबन का नाम सुनते ही मुख में कैसे होता है? दिल दिमाग में क्या? मधुबन का नाम लेते ही हमारा रोम रोम में क्या अनुभव होता है? खुशी मिलती है ना। जब नाम में खुशी मिलती है, बोलो, तो जरूर मधुबन की विशेषता तो होगी ना, जरूर है? कौन है जो मधुबन से वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है? तो उसके लिए बोला, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा, तो बाबा माने दो शब्द है ना, बा और बा, दो बा है। कौन है? जिसको बाप दादा बोलते हैं। तो वही बाप दादा की शक्ति माता पिता में और बच्चों में कार्य करती है, बहती रहती है, चलती रहती है। ऊर्जा है ना, शक्ति है, वही शक्ति चलती रहती है, चलती रहती है, वो निरंतर है, वो रुकती नहीं है, वो बहती रहती है, बहती रहती है। वो अजर अमर अविनाशी है, वो ज्योति। माता पिता में वो है और वो माता पिता में है। तो बस ऐसे ही सब वही बैठे बैठे अनुभव करो, कुछ और नहीं करना है। एकांत में आज बिल्कुल प्लेन बुद्धि होके देखो, हे प्रभु, आज हम साइंस और साइलेंस के द्वारा हम कहाँ बैठे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं? हम अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। कहाँ? सूक्ष्म वतन की यात्रा कर रहे हैं। अभी लगता है आपको स्थूल वतन में हो? अभी लगता है आपको? लगता नहीं हम सूक्ष्म वतन में हैं? सूक्ष्म वतन वासी माता पिता से, बाप दादा से हम मंगल मिलन मना रहे हैं होली पे 3 मार्च 2026, ऑनलाइन क्लास। कोई रंज गम है किसी को आज की डेट में? कोई दुख तकलीफ है तो बताओ। को मन में कोई कलह कलेश है तो बताओ। सब जला दिए ना आज के दिन। 2027 का तो इंतजार नहीं करेंगे ना?
बन गए या बनना है? सच से बताओ। जो नहीं बना वो, जो नहीं बना वो भी शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो आप जो हो, जैसे भी और जहां भी हो, जिस रूप में भी हो, चाहे आपने कोई भी कर्म किया है, आप चाहे गणिका हैं, कुब्जा हैं, अहिल्या हैं, वैश्या हैं, संत हैं, महात्मा हैं, देव हैं, देवता हैं, आप कोई भी हैं, किन्नर हैं, कोई भी हो, कोई भी आत्मा हो, कुछ भी आप अपने को समझते हो, कुछ भी अपने आप को समझते हो, लेकिन माता पिता बाप दादा को अपने बच्चे प्यारे होते ही होते हैं, जैसे लौकिक में नहीं होते हैं। लौकिक में बच्चों से ममता नहीं होती है, बच्चों माँ की, बाप की। उस ममता के कारण, बच्चे को पालने के कारण, उसकी स्थापना, पालना, उसका प्रोग्रेस माता पिता पूरा जीवन लगा देते हैं, लौकिक माता पिता। ऐसे ही अलौकिक माता पिता ने भी क्या है, अपना लौकिकता नहीं देखी उन्होंने। उनको मालूम है लौकिक तो हर जन्म में मिलते हैं, लौकिक पति, लौकिक पत्नी, बच्चे हर जन्म में मिलते हैं। लेकिन संगम युग के ऊपर जो माता पिता हैं, बाप दादा हैं, वो तो कल्प कल्प पे मिलते हैं ना। फिर अब के मिले, अब कब कब मिलेंगे? हम कल्प के बाद ही मिलेंगे। हम कब मिलेंगे? और हमारा मिलना एक ही बार का होता है। क्या होता है? एक बार मिलना माने सागर में आप समा गए, बस, ना मैं रहा ना आप रहे। माँ बाप से बच्चे जन्म लिए और माँ बाप में समा गए। बच्चे माँ में समाते हैं, माँ बाप में समाई हुई है। माँ का बाप के सिवाय कौन है? और बाप का भी माँ के सिवाय या बच्चों के सिवाय कौन है? यही तो अपना परिवार, दैवी परिवार, जिसको हम ढूंढ रहे थे। क्या है? तो अब मिल गया ना आपको? अपने परिवार में आ गए सब? हाँ जी, आ गए। कोई किसी को कोई भी क्वेश्चन कुछ है ही भी नहीं है, क्योंकि यदि क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन की क्या बात है? सामने दिखा नहीं दे रहा, हु एम आई, मैं कौन हूं? मानो तो, मानने पे बात है ना। अच्छा मत मानो, पहले जान लो मेरे बारे में। चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो। यदि आप हमको नहीं मानते हैं, मैं कौन हूं, और मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मत जानिए, मत मानिए। लेकिन मैं कौन हूं ये पहली है ना। मेरा आपसे क्या संबंध है? जब तक संबंध क्लियर नहीं हुए तो मैं लेन देन कैसे करूं? मैं खुलूं कैसे? मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं, दे रहा हूं, मेरे को भी कोई दे रहा है ना। वो मेरे को देता है, मैं आपको दे देता हूं, मम्मा के द्वारा आपको मिल जाता है। सिस्टम है ना, डायरेक्ट तो नहीं है ना। एक डायरेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट कैसे है? डायरेक्ट कैसे होएगा? अधिक से अधिक त्रिमूर्ति में, ये त्रिमूर्ति में तो क्या है, मम्मा डायरेक्ट है, वारिस बच्चे डायरेक्ट है। वारिस तो एक ही है, लेकिन अनेक जो राज्य अधिकार हैं सिस्टम से हैं, तो वो भी डायरेक्ट किससे? जो नीचे का स्टाफ है, जो मैनेजर है, उनके थ्रू तो आप मालिक से मिलेंगे ना, या डायरेक्ट हर कोई मालिक से मिलेगा? जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनसे डायरेक्ट सब नहीं मिल सकते ना भाई जी। भले आप पुराने हैं, हमको जानते हैं, लेकिन हम अभी वर्तमान समय हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते सबसे। इसका मतलब ये नहीं है कि जी हम आपसे दूरी बना के रखे हैं। दिल की दूरी हमारी नहीं है, शरीर की दूरी भले ही है। हम वही आपको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं, पुराने हो या नए हो, हम सम दृष्टि से देखते हैं, सबको समान नंबर देते हैं, सबको 5 नंबर देते हैं। लेकिन हाँ, कोई बच्चे होते हैं जो अच्छा कार्य करते हैं हमेशा ईमानदार हैं, वफादार हैं, फरमान बरदार हैं, तो वो बच्चे बाप दादा के, माता पिता के नैनों में रहते हैं, दिल में रहते हैं। ये तो नेचर है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे दूर हैं, उतना सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी परिस्थिति को भी हम जानते हैं, तब भी माता पिता उनके लिए भी क्या करते हैं? उनके लिए भी आशीष देते हैं, उनको शुभ भावना रखते हैं। जहां भी रहो अपने खुश रहो, आबाद रहो, हैं, श्रीमत का जितना अधिक से अधिक हो पालन करो, मर्यादा जितना अधिक से अधिक हो मर्यादा में रहो। बाप दादा ने तो पूरा ज्ञान का बखर ही बच्चों को दे दिया, कलम ही दे दी,
चाबी दे दी, लो बच्चे अपने भाग्य की लकीर को जितना बड़ा बनाना है बढ़ा लो। यही वो समय है, संगम युग, ये कमाल युग है। जिन्होंने मेकअप थोड़ा बहुत नहीं भी किया है, आज पूरा दिन है, आराम से नहा धो करके बैठ करके अपना अपना धन्यवाद करो, सबका धन्यवाद करो। ये होलिका माई का भी धन्यवाद करो, जो होलिका है ना, जो खुद जल गई और प्रहलाद बच गया। तो इसमें उस होलिका का भी जो है नमन करना है उस देवी को, कि उसका भी जब समय आया तो उस समय उसने क्या किया, उसका भी पाठ था। तो होलिका कौन है, उसकी भी पूजा होती है। क्या होती है? तो उस होलिका को भी नमन करो। प्रहलाद को भी, आप प्रहलाद हैं, बच गए आप, सेफ हो गए, सेफ्टी में आ गए, आपकी रक्षा हो गई, सुरक्षा हो गई, आप लोग का इंश्योरेंस हो गया, आप लोग अमर हो गए। कौन हो गए? ये तो मानते हैं आप कि आप अमर अमर आत्मा हैं, आप अजर अमर हैं, आप अजर अमर हैं आप। अजर अमर अविनाशी की परिभाषा भी बहुत हर परिभाषा बहुत गुह्य है, ऐसा मत समझना। हर चीज की माता पिता है। हाँ, तो जब अजर, वो जो ओम है, ओम का कितना गुंजन है, कितना विस्तार है ओम का। और ओम का विस्तार देखेंगे तो ओम में क्या है, 3 है, फिर उनका विस्तार करो, फिर 3 के बाद 5 है, फिर उनका विस्तार करो, फिर 8 है, फिर उनका विस्तार करो, फिर 108 है, उनका विस्तार करो, फिर 1108 है, उनका विस्तार करो। कितना विस्तार हो जाता है। और आपको विस्तार को सार में क्या मिल गया, सार मिल गया आपको, गीता का ज्ञान। क्या मिल गया? क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे? जिसकी अमानत है उसको दे दो। अमानत है ना जो आपके पास है। बाप दादा क्या कहते हैं, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। तो बाप दादा क्या है बच्चे, ये अपना जीवन किसकी अमानत है मेरे बच्चे? किसने देन दिया है? उनकी शक्ति से आप चल रहे हैं, संचालित हैं, उनकी ऊर्जा से आज भी। तो जो अजर अमर है, अजर अमर अविनाशी का मतलब दृढ़ निश्चयी। हमको आत्मा में, आत्मा बिंदु, परम आत्मा बिंदु, परम पिता बिंदु, परिवार बिंदु और ये ड्रामा बिंदु, जिनको इन सब के ऊपर पकड़ है, बोलते ना सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। और हम भी वही बोलते हैं, कभी सोचा भी नहीं कि सब बोलते हैं तो हम भी वही बोलते हैं। नहीं, सोचो, जो सब बोलते हैं वो क्यों, आप क्यों बोल रहे हो? सच की नाव हिलेगी डुलेगी नहीं, सच की नाव हिलती डुलती नहीं है। कौन कह रहा है सच की नाव हिलती डुलती है? सच की नाव हमेशा अचल अडोल रहती है। अचलगढ़ का यादगार है ना है? तो उनकी नाव नहीं हिलती है बच्चा, ठीक है। सच की नाव, ऐसे बोलते हैं ना, ये सनातन नहीं है, अपना सनातन है। सच की नाव हिलती डुलती नहीं है। क्या? अचल, अंदर से, ऊपर से लगेगा लेकिन अंदर से वो स्थिर रहती है। बोलो, वो उसका, हाँ, वो हिलती डुलती नहीं है। हिलेगी डुलेगी तो धनी हिलेगी तो पूरा क्या होगा, पूरा भूंगा पा जाएगा। वो कीली से, वो ध्रुव है ना, वो सब ध्रुव पद है उसका, वो कीली से जुड़ी हुई है, वो कीली पे टिकी हुई है। बोलते ना त्रिशूल पे टिकी है काशी नगरी, तो वो त्रिशूल भी नहीं हिलता डुलता है और काशी नगरी भी हिलती डुलती है। तो उसको बोलते हैं अजर अमर विनाशी। उनका क्षय नहीं होता है, वो अचल अडोल रहते हैं। बाकी दुनिया का क्षय हो जाता है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो हिलते डुलते हैं, लेकिन ये हिलते डुलते नहीं है। ये आज आपको ये होली पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी अजर अमर रहना मेरे बच्चे। रंग की घुल तो है लेकिन ये अविनाशी रंग है, ज्ञान योग के रंग हैं। आप लोगों को ज्ञान योग का पंख मिल गया, आप उड़ने वाले हैं। जिस किसके पास नहीं है पंख, जो उड़ना नहीं जानते बताओ, जो उड़ान भूल गए बताओ। हम आज और कल बैठे हुए, आज भी कल भी, अपनी पर गद्दी पर।
यहीं से हम लोग उसको भस्म करेंगे। हम हमारे अंदर में है वो मंत्र कि यहीं से बैठे बैठे हम दुआ करेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों के अंदर कोई कमी ना। जब माता पिता में कोई कमी नहीं, जब मेरे माता पिता में मैंने कोई कमी नहीं देखी, आज तक कोई कमी दिखाई नहीं दी, तो उनके बच्चों में कमी कैसे होगी? बोलो। तो असल बच्चों में कमी नहीं होती बेटा, वो संग का रंग आ जाता है, तो संग के रंग में थोड़ा सा रंग लग गया, तो अभी तो आज तो क्या हो गया, वो विनाशी रंग है, ये अविनाशी रंग, अविनाशी रंग लगाओ। अर्थात परम पिता परमात्मा और आत्मा दूर रहे बहुकाल, और सुंदर मेला हो गया जब सदगुरु मिले दयाल। तो आपको कौन मिला है? दुनिया को गुरु मिले हैं, और आपको कौन मिला है भाइयों? सदगुरु। माता माता पिता सदगुरु माता पिता। आप डंके की चोट पे बोल सकते हो, पूरी दुनिया में ऐलान कर सकते हो। वो नेपाल के जो राजघराना, उनको ऐलान कर दो, अपने अपने राज्यों में जो राजमाता बैठी है वो सत्ता ट्रांसफर करेंगी। राजमाता बैठी ना हर राज्य में, देखो चेक करो, सब राज्यों में राजमाता बैठे होंगे, राज परिवार बैठा है। वो सत्ता आप लोगों के हाथ में आएगी। उनको मैसेज दे दो, वहां तक मैसेज दे दो, बाप का परिचय दे दो। बाप आया हुआ है। कौन है ये? कौन बोल रही है बाप आया हुआ है? ये माँ बोल रही है। माँ के द्वारा हमको पता है तुम्हारा बाप आ रहा है, सुधर जाओ, मेकअप कर लो, आलस अलबेलापन छोड़ो, अपने ज्ञान योग, अपना ज्ञान गुण को झोलिया भर लो। झोलिया क्या भर लो? आप ही तो थे, मम्मा ने बोले ना, कौन थे आप ही तो हो, आप ही थे, आप ही रहोगे। जो भी आपके अंदर ज्ञान गुण शक्तियां हैं, ये सब किसकी अमानत है? जो भी आपके अंदर क्वालिटी है, जो आंखों से देख रहे हो, आंखों में जो हीरा है, ज्योति बिंदु बन के जो बैठा है, वो नहीं है तो आप हमको पहचानते, हम आपको पहचानते। ये जो दो बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु आप है, सरल रेखा हो गई, पहचान हो गई, मैं कौन हूं और आप कौन है। हम ही उसी परमपिता परमात्मा के तो बच्चे हूं, मैं भी तो उसी का बच्चा हूं, मम्मा भी उसी की बच्ची है। बोलो, हम भी तो अपने आप को बच्चा समझते हैं ना। बोलो, एक दूसरे का। ये तो है नहीं हम कह रहे, मम्मा कह रही कि मैं पूरा जगत माता हूं, या हम बोले हम जगत पिता हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं बोले ना। हमने कहीं ऐसा बोला कि हम प्रजापिता हूं, या मम्मा कभी बोली कि मैं जगत माता हूं? नहीं, जगत माता है, प्रजापिता है तो है। यज्ञ में सब बैठे हैं आप लोग, वारिस बच्चे बैठे हैं, स्वाहा कर रहे हैं, सब स्वाहा हो गया ना अपना, सब स्वाहा कर दिया, कुछ स्वाहा रहना बाकी है। तो आपको स्वाहा नहीं करना कुछ भी, बस क्या होना है, समर्पित होना है बस। माता पिता स्वाहा हो गए, आप लोग उतना वो मत कीजिए, आप खेलो कूलो, आनंद में रहो, खुश रहो, ज्यादा कोई आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बस श्रद्धा विश्वास भरोसा एक दो के ऊपर, अपने से ऊपर वाला जो मन का हो उसका सत्कार करो, सम्मान करो, उसको आप मानते माने, हमको मानते हैं, और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आप लोगों को। आप समझ सकते हैं मैं कौन हूं, मैं आप ही का हूं। मैं भी आपसे बिछड़ गया था, आज मैं मिल रहा हूं, होली मनन मिला रहा हूं, मम्मा के साथ साथ आप सबके साथ मैं क्या बना रहा हूं। ऐसी ऐसी मेरी होली लाइफ में कभी नहीं मनी इससे पहले। ऐसी होली, ऐसे त्योहार इससे पहले 2026 में जो भी त्योहार हैं, 25 के 26 के, मेरे को ऐसा त्योहार कभी जीवन में मेरे को नहीं मिला। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत, मम्मा आप सबका मैं अंतरात्मा से धन्यवाद भी क्या कहो, तो धन्यवाद भी सब छोटा पड़ जाए। बस आप लोग ऐसी अजर अमर अविनाशी माता पिता के बाप दादा के दुलारे बच्चे हो, ब्राह्मण सो देवता, कुलभूषण है आप लोग, आप रतन है, अपने को आदि रतन ही समझना। माता पिता के गले का हार है, विष्णु के गले की माला है आप,
ठीक है, कितनी भी होगी, संख्या कितनी भी बढ़ जाए, हमको तो संख्या भी चाहिए ना बच्चे, अभी नहीं, और भी तो संख्या चाहिए ना हमें, 16,000 तो चाहिए ना कम से कम, बोलो। फिर 9 लाख है वो तो बाद की बात है, लेकिन हिम्मत रखो, वो सब आ जाएंगे। क्या जाएंगे? जैसे जैसे आप लोग वो होंगे तो वैसे वैसे समाचार मिलेगा, तो जैसे जैसे होगा तो वैसे वैसे आते जाएंगे कनेक्शन में, ये विश्वास रखना है। ठीक है बच्चा, ओम सनातन शांति।